पियो रे पियाला राम नाम का। हो राम नाम का रे कृष्ण नाम का, हो राम नाम हो राम नाम का रे कृष्ण नाम का, हो राम नाम का कोई पियो रे पियाला राम नाम का, कोई पियो रे पियाला बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, कर्णयोः कर्णिकारं, कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, वैजयन्तीं च मालां, वैजयन्तीं च मालां। राम नाम का रे हरि नाम का, हो राम नाम का रे हरि नाम का, कोई पियो रे पियाला राम नाम का, कोई पियो रे पियाला राम नाम का। ताली की सेवा देते हुए श्री राधे। गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं गली गली। पियो रे पियाला हरि नाम का, कोई पियो रे पियाला नाम का। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, पूरयन् गोपवृन्दै, पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति, प्राविशत् गीतकीर्ति, प्राविशत् गीतकीर्ति। पियो रे पियाला हरि नाम का, कोई पियो रे पियाला हरि नाम का। ओ राम नाम का रे कृष्ण नाम का, ओ
राम नाम का रे कृष्ण नाम का होई पियो रे प्याला हरि नाम का कोई पियो रे प्याला कृष्ण नाम का। पीने का है ये प्याला, कैसा है? मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पीने का है। पीबत भागवतम रसम, रस का आलय है इसलिए पीते रहो। जिसमें रस ही रस है और रस ही तो सबको चाहिए। रस ही का एक अर्थ है मजा। आप लोगों को क्या चाहिए? मजा। मजा नहीं आया भैया, और कहीं अच्छा लगा तो क्या बोलते? मजा आ गया। रस का ही एक रूपांतर है आनंद। रस का ही एक शब्द है एंजॉय। फिल्म देखने में क्या ढूंढते हैं? गाना सुनने में क्या ढूंढते हैं? सोने में क्या ढूंढते हैं? भोजन करने में क्या ढूंढते हैं? अरे किसी की बुराई करने में भी हम क्या ढूंढते हैं? हाँ, वही मजा और वही रस है। और भगवान का एक नाम है रस, रसो वही सह। रस हमको चाहिए और भगवान का नाम भी रस है। मतलब हमको क्या चाहिए? हमको भगवान चाहिए। आप भगवान को आनंद कह सकते हैं, आप भगवान को मजा कह सकते हैं। और जहां वो आ जाता है वहां ये आनंद आ ही जाता है। इसलिए हम चौथे दिन क्या गाते हैं? नंद के लालो भयो या नंद के आनंद भयो। नंद के आनंद भयो, और आनंद ही तो सबको चाहिए। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। कौन कौन है? जरा दोनों हाथ उठाओ। उठा दिया एक बार तो समझ में तो नहीं आया है क्या बोल रहे हैं। जरा सुनो तो सही क्या बोल रहे हैं। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। तुलसी से जीव को बार बार धिक्कार। तुलसी से जीव को बार बार धिक्कार। पियो रे प्याला राम नाम का कोई पियो रे प्याला राम नाम का। नारद जी ने कहा ठीक है, अगर ये भागवत से ही भक्ति का समाधान होता है तो हम भागवत करेंगे। कहाँ करें? देखो, भक्ति महारानी कहाँ दुखी पड़ी है? यमुना के तीर पर वृंदावन में। और कथा करने का निर्णय करते हैं हरिद्वार में। प्रदेश ही बदल गया, एक उत्तर प्रदेश में है और एक उत्तराखंड में। इलाज करने के लिए तो मरीज पास में चाहिए तब इलाज होता है, किंतु भागवत एक ऐसा अनोखा इलाज करती है जिसमें मरीज की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारे वेद, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जहां आप मरीज को लेकर मत आओ। महामृत्युंजय, जब महामृत्युंजय करवाया जाता है तो मरीज को क्या सामने लेटाया जाता है? आवश्यकता पड़ती है मरीज की? नहीं पड़ती। इन वेद मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मरीज चाहे जहां हो उसको असर हो जाएगा। ऐसे ही भागवत का आयोजन किया गया हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर। कोमल मुलायम बालू रहती है, मतलब दरी की आवश्यकता नहीं। निर्जन वन है, मतलब साउंड की जरूरत भी नहीं। घनघोर वृक्षावली है, मतलब टेंट की भी जरूरत नहीं। ऐसा स्थान चुना। और कथा कौन बाचेंगे? बोले सनकादि ऋषि कथा बाचेंगे, नारद जी कथा सुनेंगे।
कहते ना दीवारों को भी कान होते हैं। कथा सुनाने वाले 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सुनने वाला 1। और जब ये चर्चा चल रही थी तो किसी ने सुन लिया, इसलिए बात बहुत धीरे होनी चाहिए। ये कहावत पुरानी है, दीवारों को भी कान होते हैं। आपके मुंह से निकली किसके कान में जाएगी? भृगु जी ने सुन लिया, क्योंकि पहला नाम यहाँ किसका लिखा है? भृगुर्वशिष्ठ च्वैनस्य गौतमो मेधात देवल देवरातो। भृगु जी ने सुना तो पत्नी को जाकर कहा चलो कथा सुनेंगे। कहाँ? बोले हरिद्वार में। मैंने अपने कानों से सुना है। सुनाने वाले हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और सुनने वाले हैं नारद जी। बताओ क्या दिव्य कथा होगी, जहां स्वयं भगवान ही कथा बाचे और स्वयं भगवान ही सुने। ये दोनों अवतार ही तो है। आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा देवी। हमको जरा देर नहीं करनी चाहिए। ऋषि पत्नी थी ना, इसे सारे काम छोड़ दिए। किंतु माताओं की एक आदत होती है कि जैसे बैठी है वैसे तो कथा में जाएगी नहीं, थोड़ा साड़ी तो बदलेगी। ज्यादा श्रृंगार चाहे ना करे, पर घर की अलग है और बाहर की अलग है साड़ी। कहा कि क्यों ना मैं जरा वस्त्र बदलूं, तब तक आप अपनी मंडली में कह दो। आपने सुन लिया तो ये तो आपका और मेरा भला हो जाएगा। हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं उनका कब भला होगा? देखो ये कथा में बात आती है। हम करवा रहे हैं कथा तब तक तो ठीक है, किंतु हमारे आसपास वालों को पता ना हो, ये अपराध है। तो भृगु जी थाली बजाकर निकले बाहर। पहले लोगों को एकत्रित करने का क्या साधन था? थाली बजा। आजकल क्या साधन है? व्हाट्सएप कर। आजकल व्हाट्सएप कर दो, हो जाएगा। पहले थाली बजा करके भृगु जी निकले। ऋषियों का नगर था। सब लोगों ने पूछा भृगु जी क्या बात है? बोले कथा हो रही है बड़ी सुंदर, सनकादि ऋषि कथा बाचेंगे और नारद जी सुनेंगे, आप भी चलो। अरे वाह भाई, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुरंत सारे काम छोड़कर सारे ऋषियों की मंडली चली। हमारे जैसा होता तो क्या कहता पता है? अभी जरा हाथ का काम, आज की दुकान और चला लें। अब पता पड़ा है चलेगी 7 दिन, कल चलेगी। अच्छा, कई तो ऐसे भी होते हैं, बोले अभी तो 3 से 7 का समय, अपन 6 बजे चलेंगे तो उधर प्रसाद भी मिल जाएगा और थोड़ा ठंडई में चलेंगे। ये अंतर है गृहस्थी में और संतों में। हम इस संसार में क्यों आए हैं ये संत अच्छे से समझते हैं, और गृहस्थी क्या समझते हैं? हम कमाने ही आए हैं, इस शरीर को सुखी करने ही आए हैं। ये लक्ष्य है, और अर्जुन की भांति कभी लक्ष्य को चूकना नहीं चाहिए। आत्म मंथन करो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। इसलिए इन ऋषियों को पता है कथा से बढ़कर भगवान के पक्ष में कोई दूसरा विषय नहीं है, इसलिए हमको कथा नहीं छोड़नी चाहिए। तुरंत ऋषियों की मंडली चली। ऋषियों से बात पहुंची वेद के मंत्रों तक। वेद के मंत्रों ने आपस में चर्चा की कि आज तक हमने लोगों का ही भला किया है केवल, हम अपना भला कब कर पाए? तो क्यों ना आज हम भी कथा में चले। तो वेद के मंत्रों ने ब्राह्मण कुमारों का वेश बनाया। छोटे छोटे बटुक बालक बन गए, 5-7 साल के। आपने देखा होगा कहीं पाठशाला में, पूरा घोटमोट और एक छोटी बस, हाँ, एक धोती पहन करके और चले। ये वेद के मंत्र है, कथा सुनने जा रहे हैं। मतलब आपके महामृत्युंजय मंत्र, आपके गायत्री मंत्र और आपके जितने वेद के दूसरे मंत्र हैं, उनको भी कथा की प्यास है। सोचो कथा कितनी महान है। बात यहीं नहीं रुकी। इन वेद मंत्रों से चर्चा चली तो पहुंची गंगादि नदियों तक। तो गंगा जी ने सब नदियों को एकत्रित किया और कहा, बहनों, जब मैं इस धराधाम पर आ रही थी तो मेरा प्रश्न था श्री नारायण से कि लोग मुझ में पाप छोड़कर जाएंगे, तो मैं इन पापों से निवृत्ति कैसे पाऊंगी? तो श्री नारायण ने कहा था, जहां मेरी कथा हो गंगा, वहां तू चली जाना किसी भी रूप में, तुझे दुनिया के सारे पाप जो एकत्रित तू करेगी उनसे तुझे निवृत्ति मिल जाएगी। तो वो जो नदियां थी वह भी नारियों का वेश बनाकर उस कथा में गई। पुष्कर आदि तीर्थ पुरुषों का वेश बनाकर उस कथा में गए। साधारण कथा नहीं हुई। यहां से चर्चा चली तो देवताओं तक पहुंची।
इंद्र ने सबको बुलाकर कहा, देखो एक बार की बात है, हम लोग सुखदेव जी के मुख से कथा सुनने गए थे और आगे आगे बैठने के चक्कर में हमने परीक्षित को पीछे बिठाने का विचार कर लिया। जिसके लिए कथा हो रही है उसको पीछे बिठाओ और हमको आगे बिठाओ। ऐसे देव लोग आज भी होते हैं, आज भी ऐसे देवता लोग आते हैं बीच कथा में। किंतु यहां तो विनिमय की बात है। अमृत कलश लेकर आए देवता लोग, कहने लगे कि अमृत पिला दो परीक्षित को, बदले में कथा हमको सुना दो, इन सबको उठाओ यहां से। सुखदेव जी ने उनका मजाक बना करके वहां से भगा दिया। ऐसा मजाक बनाया कि वो कभी भूले नहीं देवता लोग। भाई देखो, इंद्रादि देवतागण अगर कथा सुनने आते और पीछे बैठ जाते तो कोई उठाकर भगाता उन्होंने, पर उन्होंने कथा सुनने के बहाने कथा खरीदना उचित समझा। खरीद ही लिया जाए, कितने की आएगी, इस परीक्षित को चाहिए क्या, अमृत ही तो इसको चाहिए, मरेगा बस ये, इसको अमृत पिला दो, मरेगा ही नहीं, और बदले में कथा हमको सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, क्व कथा क्व कांचः क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर महान। कहाँ तो कांच का टुकड़ा और कहाँ मूल्यवान मणि। क्या कांच के टुकड़े से मणि की अदला बदली हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती है तो उसी प्रकार सुधा से कथा की अदला बदली नहीं हो सकती। देवताओं को उस दिन वहां से भगा दिया। आज देवता लोग कह रहे हैं कि उस दिन तो भगा दिए गए, किंतु आज अवसर मिला है, आज हम कोई आगे जाकर नहीं बैठेंगे, जहां जगह मिलेगी ना चुपचाप जाकर बैठ जाना। कथा सुनने से मतलब है, आगे बैठने से मतलब नहीं है। तो देवता लोग भी अपने विमान पर चढ़ चढ़कर देवियों को ले लेकर के आ गए उस कथा में। अच्छा, हमारे जैसे गृहस्थियों को उस कथा में कहाँ जगह मिली पता है? सबसे पीछे। कथा में हम इसी लायक हैं, गृहस्थी लोग कहाँ बैठने के लायक हैं? सबसे पीछे। उस कथा में सबसे आगे बैठे हैं ऋषि मंडली, दूसरे नंबर पर बैठे हैं वेद के मंत्र कुमारों का वेश लेकर, तीसरे नंबर पर बैठी हैं गंगादि नदियाँ देवियों का वेश लेकर, फिर बैठे हैं पुष्कर आदि तीर्थ पुरुषों का वेश लेकर, फिर बैठे हुए हैं देवता लोग स्वर्ग के, उसके पश्चात बैठे हैं सन्यासी जन, और सबसे सातवीं आखिरी लाइन में बैठे हुए हैं हम जैसे लोग, जिनको थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल आता है, थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है, थोड़ी देर में चाय की आवश्यकता होती है, थोड़ी देर में उनको कोई बुलाने आ जाता है, हाँ, थोड़ी देर में उनको कोई चीज याद आ जाती है। सब छोड़कर यदि कथा में बैठा जाए तो वह कथा का लाभ ले सकता है। सब पकड़कर यदि कोई कथा लेना चाहे तो ये मानव की महान भूल है। बंदर पकड़ने वाले आते हैं जंगल में, बहुत छोटा मुंह वाला एक लुटिया जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें चने डाल देते हैं। बंदर आता है, चने लेता है मुट्ठी में और हाथ निकालता है, हाथ नहीं निकलता, फंस जाता है। और वो बंदर क्या सोचता है, चने भी निकाल लूं, हाँ, चने भी ना छोड़ूं और हाथ भी निकल जाए। ऐसी ही हमारी स्थिति है, घर भी ना छोड़े, परिवार भी ना छोड़े, अपनी सुख सुविधा भी ना छोड़े और भगवान को भी पकड़ ले, हाँ, भागवत भी सुन ले। ये दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है। इस शरीर को बहुत साध कर बैठना पड़ता है, तब जाकर ठीक ठीक ये कथा हमारे अंदर उतरती है। आसन की साधना, मन की साधना, तन की साधना, रोगों का मंदिर कहा गया ये शरीर। इससे केवल यही लाभ है इस जीवन में कि भगवान की कथा इन कर्णपुटों से सुन ली जाए। बहुत भीड़ लग गई उस कथा में। सनकादि ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठे कथा सुनाने, और कथा से पहले तो कीर्तन हुआ। कुमार लोग कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कुमारों ने यहाँ कहा है, किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैहि, क्यों सुने सारे शास्त्र यदि ब्रह्म ही देने वाले हैं। वैष्णव को चाहिए कि वह ज्यादा चक्कर में ना पड़े,
ये पद्म पुराण कह रहा है, किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैहि। शिव पुराण सुनोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे, देवी पुराण सुनोगे तो और ज्यादा चक्कर में पड़ जाओगे। क्यों पड़ जाओगे? क्योंकि फिर वो शिव पुराण कहती है कि शिव जी से ऐसा ऐसा सब हुआ है, देवी पुराण कहती है कि देवी जी से सब ऐसा ऐसा हुआ है। अगर भागवत यहाँ कहती कि मुझे सुनो, तब बात ऐसी नहीं लगती, किंतु पद्म पुराण कह रही है किम श्रुतैहि बहुभिः शास्त्रैहि पुराणैहि भ्रमावहै। ना सुनो इस जीवन काल में ज्यादा पुराण, ज्यादा शास्त्र। एकम भागवतम शास्त्रेण मुक्तिदानेन गर्जति। यदि एक भागवत शास्त्र मुक्तिदान की गर्जना करता है तो क्यों सुने ये व्यर्थ के, प्रपंच में क्यों पड़े। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा शिव पुराण पढ़ लिया, थोड़ा भागवत पढ़ लिया, थोड़ा देवी पुराण पढ़ लिया, फिर पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि इसके पिता का नाम बताओ और उसके भाई का नाम बताओ। हाँ, अभी एक नाटक आया था जिसमें राम जी की बहन बता दी। अब लोग हमको आकर पूछते हैं स्टेज पर, आपको पता है राम जी की बहन का नाम? हमने कहा भैया नहीं बताया। बोले आपको फिर क्या पता, आप कथा कर रहे हो। तो हम उनको कहते हैं भाई केवल एक पुराण पर्याप्त है जीवन का उद्धार करने के लिए। ये तो प्रपंच है, ये तो झगड़ा है व्यर्थ का। हाँ? अपना अधूरा ज्ञान दर्शाने के लिए ये कुछ जानकारियां निकाल ली जाए पुराणों से और फिर पूछते रहो एक दूसरे से। ये प्रश्नोत्तर ठीक है या फिर भगवान का सत्संग ठीक है? इसलिए सनकादि ऋषि कहते हैं अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च। 1000 अश्वमेध यज्ञ करवा लिए जाएं और 100 वाजपेय करवा लिया जाए और भागवत का एक श्लोक ही घर में उच्चारण करवा दिया जाए, एक श्लोक मात्र। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्य सूयाश्वमेधयो। इसका एक श्लोक, चलो छोड़ो एक श्लोक ना बने किसी को, आधा श्लोक तो भागवत कहती है कि आधा भी ना बने, कई लोग तो उतना भी याद ना कर पाए। दशम स्कंद में जाते हैं, देखो आपसे भी बुलवाते हैं एक श्लोक, बड़ा सरल है इसलिए वो वाला हमने चुना। कृष्णाय वासुदेवाय, बोलो, हरये परमात्मने। फिर से जिनको नहीं बोलते आया, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बहुत सरल है। देखो फिर से हम सुनाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 5 नाम है इसमें भगवान के, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय। 5 नाम हो गए। बहुत सरल श्लोक है, दशम स्कंद का है, जहाँ जरासंध ने 10,000 राजाओं को बंदी बना रखा था, वहाँ जाकर भगवान ने उनको मुक्त कराया। उन राजाओं ने जो प्रार्थना की, ये उस प्रार्थना का श्लोक है ना, सरल। अब कई लोग हमको कहेंगे कि आपने तो 3 बार 4 बार बुलवाया पर हमको याद नहीं हुआ पूरा। हमने कहा कोई बात नहीं, भागवत कहती है श्लोकार्धम, अर्धम आधा भी बोल दो तो आधा कौन सा है? प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये आधा हो गया। अब कई बुजुर्ग लोग कहेंगे हमको तो आधा भी याद नहीं हो रहा है। हाँ, शब्द बड़े कठिन है। प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भागवत कहती है और पद्म पुराण कहती है श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधा भी ना बने तो एक पाद, एक चरण ही बोल दो। तो एक चरण आखिरी वाला कौन सा है? गोविंदाय नमो नमः। आप कितना सरल हो गया।
बताओ, दशम स्कंद का ये श्लोक का एक चरण भी बोल दिया जाए तो क्या फल देने वाला है? बोले नित्य सूयाश्वमेधयो हो, रोज राजसूय यज्ञ करने का और रोज अश्वमेध यज्ञ करने का फल आप घर बैठे ले लो। जरासंध से लूटी हुई अपार संपत्ति और उससे एक राजसूय यज्ञ हो पाया था राजा युधिष्ठिर का। हमारे पास इतनी संपत्ति कब आएगी और कब हम राजसूय यज्ञ करेंगे और कब उस पुण्य को प्राप्त करेंगे? कितना सरल कर दिया यहाँ भागवत जी ने। कहा है कि एक पाद, एक चरण ही आप बोल लो बस एक श्लोक का। और जिस घर में 18,000 श्लोक का वाचन हो रहा हो और वो भी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के श्रीमुख जैसे मुख से हो रहा हो, तो समझना कि वैकुंठ ही हो गया वह घर। साक्षात श्री नारायण ही आकर वहां बैठ गए। देखो, हमने भी अभी भवन बनाया तो अब हमारे संबंध तो सारे विद्वान लोगों से है। तो कई लोग आते हैं, कोई आया, अरे चढ़ाओ तुमने गलत बनवा दिया, अरे ये तुमने पार्किंग गलत दिशा में ली, तुमने ये क्या किया, ये किचन गलत है, इसका मुख गलत है, ये लेट बात तुमने यहाँ क्यों दिया, ये भी गलत है। हमने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे घर में सब गलत है, पर हमको एक चीज पे विश्वास है और उसका नाम है श्रीमद् भागवत। और हम हर वर्ष यही कार्य करते हैं, बस भागवत घर में हो जाए, ठाकुर जी आकर बैठ जाए, घर ही ठाकुर जी को हो जाए तो वास्तु पुरुष को तो पानी भरना पड़े, उनके आगे पोछा लगाना पड़े। हम माने क्यों कि घर हमारा है? हम मानेंगे कि घर हमारा है तब हमको अनेक समस्या है, अनेक कष्ट है, अनेक दुविधा है। पर अगर घर ही श्री ठाकुर जी का हो जाए, घर ही भागवत जी का हो जाए, तो बस उनके हवाले, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राधे।
सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम। तो व्यवस्था ही भगवान की अगर हो जाए और हम वहां सेवक हो जाएं, नौकर हो जाएं, तो अब अच्छा है या बुरा है तू जान, हमको क्या लेना देना। अब इसमें वास्तु दोष है हाँ या कोई दूसरा दोष है। आप देखो, देखिए एक एक श्लोक भागवत का अनंत पुण्य देने वाला है। इसलिए मैं बार बार जोड़ देता हूं लोगों को कि भैया घर में भागवत पढ़ो। आपको पता है कि ये ग्रंथ पढ़ना तो दूर की बात, समझना तो दूर की बात, अरे खोलना भी दूर की बात, खोलो भी मत। यदि सम्मान पूर्वक पीले वस्त्र में लपेटकर भगवान के निकट यह ग्रंथ कहीं रखा हुआ है तो वहां उस घर में श्री नारायण सदैव विराजमान रहते। इस ग्रंथ का ये प्रताप है। कई लोग कहेंगे कि हमारे घर में भी ये टान पर रखा हुआ है, दादाजी के हाथ का है, धूल चढ़ रही है थोड़ी सी, अटैची में बंद है, पेटी में उतरा हुआ है। ऐसे नहीं, ससम्मान। जैसे आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, कईयों के घर में तो ठाकुर जी भी मेल खा रहे हैं, उनको पानी भी ना जाने कब बताया होगा। कई घरों में हम ऐसे जाते हैं तो देखते हैं कि भैया उनकी भी इतनी समस्या हो रही है, भगवान की भी, वो भी सोचते होंगे कि इसके घर में हम क्यों आ गए और क्यों इसका हमने ये महल बनवा दिया। पर भगवान सबको अवसर देते हैं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, साल भर बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, एक दिन इसको मेरी याद अवश्य आएगी, भटक लेने दो इसको। तो इस ग्रंथ का ये प्रताप है। जिस घर में सम्मान पूर्वक ग्रंथ रखा भी है, हेम सुंघम युतम चैतद वैष्णवाय ददाति च, लिखा है 3 तोला सोने का सिंहासन बनाया जाए और उस पर इस ग्रंथ को विराजित किया जाए, विधि पूर्वक उसकी पूजन की जाए, परिक्रमा लगाई जाए और किसी वैष्णव भक्त को यह ग्रंथ उस सिंहासन सहित दान कर दिया जाए तो भगवान के सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अब बताओ कि इतना दान भर कर लेने से ही भगवान के बराबर की गति हो गई, तो जो पढ़ेगा, समझेगा और जीवन में उतारेगा, उसके लिए तो भगवान ही उसके पीछे पीछे घूमेंगे। कीर्तन प्रारंभ हुआ वहां और वो कीर्तन बड़ा सुंदर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
इस कीर्तन में भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं है। फिर से सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन वहां हुआ, कीर्तन चल रहा था, तभी वहां एक आश्चर्य हुआ। एवं नगाः श्रवणो रुधर में प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत तदानीम्। आश्चर्य हुआ क्या? उस सभा में जहां कीर्तन चल रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, मृदंग इंद्र बजाने लगा। सेवा देनी चाहिए। आप कथा में आओ और आपको जो आता है या व्यवस्था आपके पास जो है, देखो वहाँ दो प्रकार की सेवा हुई। एक तो जिनको नाचते आता था वो नाचने को खड़े हो गए, जिनको गाते बजाते आता था वो गाने बजाने को खड़े हो गए। देवताओं ने, कईयों ने सोचा अपने को कुछ नहीं आता, ना नाचते ना गाते बजाते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अलाप ले वो अगर तो बाथरूम में ही अच्छे लगते हैं, बस बाहर आकर के कोई अलाप ले तो बेचारा कोई डर जाए। तो वो अपने आप में समझ गए कि हमको गाते बजाते आता नहीं, तो वो अपने अपने विमान पर चढ़ गए और विमान आकाश में ले जाकर वहां से नाचने वालों के ऊपर सुंदर पुष्प की पंखुड़ियां बरसाने लगे, गुलाल बरसाने लगे। तो नाचने वालों को आनंद दुगना हो गया। और जो उस सभा में जब इतना सुंदर नृत्य गान और भजन कीर्तन चल रहा था, वहां एक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य में एकम ऋषिभिः सभायाम, ऋषि की सभा में एक प्रकाश हुआ और वो प्रकाश ने धीरे धीरे एक रूप लिया। वो रूप था भक्ति का और उसके साथ दो तरुण थे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संशृणुषो तां चागतां भागवता सुचारुवेषां ददृशु सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः श्रीकृष्णे गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 बोलिए
भागवत महापुराण की जय। वो जो प्रकाश हुआ था वो भक्ति महारानी थी, जिनका दुख दूर करने के लिए हरिद्वार में कथा होती। यहाँ वो प्रकट हो गई हरिद्वार में। वृंदावन में जो दुखी हो रही थी वो यहाँ हरिद्वार में प्रकट हो गई। और आश्चर्य तो ये है कि उसके साथ 2 उसके बेटे भी हैं। तो वैसे ही 95 साल की हैं क्या? बोले नहीं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। तरुण है। तरुण किसे कहते हैं? 10 साल की माँ, 25 साल की, 30 साल की, और बच्चे 10 साल के, 12 साल के। अब ठीक लगती है बात। पहले क्या स्थिति थी? 25-30 साल की माँ और 90-95 साल के बेटे। अब लिखा है तरुणौ गृहीत्वा। अपने दोनों तरुण बच्चों को लेकर आई है उस सभा में, और आते से ही नारद जी से पूछती है हम कहाँ बैठे? आपने हमारे लिए कथा की और हमारे लिए तो कोई सिंहासन ही नहीं छोड़ा। सब लोगों को इतना भर लिया आपने सभा में। जिनके लिए कथा उनका तो कोई आसन होना चाहिए। मानो कि ये नारद जी की परीक्षा थी। और भक्ति महारानी है ना, साधारण नहीं है। आप सीता जी को या राधा जी को आप भक्ति का रूप दे सकते हैं। ये भक्ति, ये शक्ति, ये स्वयं ठकुरानी श्री राधा रानी। तो भक्ति ने आते साथ ही क्या पूछा? कहाँ बैठे हम? तो नारद जी ने कहा कि आप मैया हमारी परीक्षा ले रही हो, आपको हम क्या आसन दे, हमारी क्या बिसात हम आपको आसन दे? फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। हे माँ, आप यदि किसी के अंदर जाकर बैठ जाएं तो उसको गोविंद के स्वरूप में परिणित कर देती हैं। और प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, उसका भवरोग से छुटकारा हो जाता है। इसलिए सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया तदुच्यते संशृणुषोऽनकन्त्वं निरन्तरं वैष्णवमानसानि। हे मैया, वैष्णवों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। ये जितने वैष्णव यहाँ बैठे हैं ना, इनके हृदय में जाकर आप बैठ जाओ। यदि हमारे हृदय में आकर भक्ति बैठ जाएगी तो क्या होगा? भक्ति महारानी के विषय में एक स्पष्ट बात है कि वह जहाँ जाकर बैठती है और वहाँ भगवान को आना पड़ता है। बड़ी प्रिया पत्नी होना और वो पड़ोसी के घर कोई काम से गई हो और घर बोलकर गई 10 मिनट में आ रही है ना, और 10 मिनट का घंटा भर हो जाए तो पतिदेव सोचेंगे क्या करने गई है, जरा पता तो करे। हा? तो उसका भी मन घर में लगेगा नहीं। घर में तभी अच्छा लगता है जब घर में स्त्रियां हो। हा? वो चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, बहन बेटी के रूप में हो, तब तक तो वो घर लगता है। और अगर वो चली जाए कहीं और, हाँ, माता जी कहीं चली जाए, पत्नी कहीं चली जाए, बहन बेटी विदा हो जाए, वो चली जाए, तो घर में कैसा लगता है? वह घर होता है क्या? फिर तो मकान रह जाता है केवल। तो जिस प्रकार प्रिया के बगैर प्रियतम का मन ना लगे, उसी प्रकार भक्ति के बगैर भगवान का भी मन नहीं लगता है। किसी नीच के घर भी भक्ति जाकर बैठ जाए तो भगवान को वहां आना पड़ता है, ऐसा नियम है। उदाहरण अगर आपको लेना हो तो सदन कसाई का ले सकते हो, रैदास जी का ले सकते हो। भक्ति वहां है तो भगवान को जाना पड़ा है। और यदि हमारे हृदय में आकर भक्ति बैठ जाए तो भगवान को यहां आना पड़ेगा। जब आप कथा पांडाल में बैठते हो तो भक्ति आपके हृदय में बैठती है, किंतु उतनी ही देर के लिए जितनी देर हम कथा पांडाल में, बाद में वो थोड़ा सा किनारा कर लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बराबर आसन नहीं मिलता है। भक्ति हृदय में आएगी और सदा सदा के लिए आएगी, छोड़कर नहीं जाएगी। यदि उसको उसका उचित आसन मिल जाए बैठने को, कोई भी आएगा तो उसको देखो बिठाना तो पड़ेगा आपको। आपके घर में मेहमान आया, उसको सोफा देना पड़ेगा, उसके अनुकूल व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसको नीचे ना बैठते बने तो उसको चेयर देनी पड़ेगी।
ऐसे ही भक्ति महारानी जब भक्त के हृदय में आती है तो वह दीनता का आसन मांगती है, दैन्य भाव। और जिसके दैन्य भाव हो जाता है उसके हृदय में भक्ति सदा सदा के लिए टिक जाती है। और दैन्य भाव किसे कहते हैं? झुकना जो जानता है, छोटा होना जो जानता है, जिसको ये बात समाप्त हो जाए कि मैं बड़ा हूँ, हाँ, जिसको ये समाप्त हो जाए कि मेरे आगे ये कहाँ लगे भाई, हाँ, हम तो इतने बड़े, हम तो यहाँ अभी एक फ़ोन करे तो ये काम हो जाए, हम तो इतना, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी इतनी व्यवस्था है। ये भाव जब तक रहेगा तब तक भक्ति टिकेगी नहीं, आएगी जरूर, आकर चली जाएगी। और जिस दिन छोटे से छोटे होने का भाव हो जाएगा उस दिन भक्ति टिक जाएगी। और यदि भक्ति टिक गई तो भगवान को भी खींच लाएगी। इस कथा में भगवान का भी प्राकट्य हुआ है। सनकादि ऋषियों की इस कथा में उद्धव आदि भगवान के भक्तगण आए और यहाँ पर एक प्रसंग सुनाया गया जो बताता है कि भागवत क्या है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। उसके गुणों का परिचय कराते हुए बताया, द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी। कितना विद्वान, इतना उदाहरण देना ही बहुत है। दूसरे सूर्य के समान। आजकल की बात नहीं, आजकल तो हर कोई हर कुछ उपाधि लेकर घूम रहे हैं, हाँ? ना पढ़े फिर भी डॉक्टर लगा ले, ना पढ़े फिर भी श्री श्री 1008 108, हाँ? अनंत श्री विभूषित फलाने जी महाराज। अभी की बात मत करो तो अच्छा है, हाँ? जिन्होंने कभी ग्रंथ उठाकर नहीं देखे वो मठाधिपति होकर घूम रहे हैं, शंकराचार्य होकर घूम रहे हैं। खैर ये दूसरी बात है, ये पुराने समय की बात है जहां आत्मदेव का परिचय दूसरे सूर्य के समान विद्वान बताया। कितना प्रकांड विद्वान रहा होगा आत्मदेव। और प्रचुर मात्रा में धन है घर में, धन की भी कमी नहीं। ऐसा ब्राह्मण जिसके घर धन की भी कमी नहीं, विद्वत्ता की कमी नहीं। पत्नी है, नाम बताया धुंधली इति विस्मृता, धुंधली नाम है पत्नी का। हाँ, संतान इनको नहीं है, बेटा नहीं, कोई कन्या कोई बेटा कुछ नहीं। बेटा तो छोड़ो भाई, ये कई वृक्ष लगाए तो उसमें फल भी ना आए, इनके हाथ से कोई गाय आ जाए इनके घर तो वो भी ना ब्याहे, ऐसा कोई पाप रहा होगा भाई? लोग बड़ाई करते हैं, पैर छूते हैं, दंडवत करते हैं, जय जयकार करते हैं इनके नाम का, और ये जब चले जाए कहीं से उठकर तो फिर क्या बोलते हैं? अरे निपुता है। एक दिन ऐसा ही पड़ोसी ने किसी ने कह दिया, सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। ये पड़ोसी का पेट ज़्यादा दुखता है, हाँ? आपके घर में कोई कमी है ना तो पड़ोसी को ज़्यादा पेट दर्द है, उसको ज़्यादा समस्या है। आपको चाहे इतनी ना हो, आपके घर संतान नहीं है तो आपको नहीं लगेगा इतना मन में, पर उसको ज़्यादा लगेगा। आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, ब्याह लायक हो और ब्याह नहीं हुआ हो तो वो आकर पहले बोलेगी कहीं बात चलाओ, नहीं तो मैं चलाऊं। अरे अच्छा, बेटी का ब्याह हो जाए, 2-4 साल बीत जाए विवाह को, कोई संतान ना हो तो फिर आकर कहेगी कहीं डॉक्टर को बता दो, मैं जानती हूँ एक डॉक्टर, तू तेरे घर की पंचायत देख नौरी। पर उसको है ना, पड़ोसी को ज्यादा पेट दर्द होता है। आत्मदेव जी के कानों में ये बात आई कि बताओ, जो लोग मेरे पैर छूते हैं मेरे सामने, वो मुझे देख करके मार्ग बदल लेते हैं। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मरने को गए आत्मदेव जी, वहां एक संत ने उनको रोक लिया। संत ने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले मरने जा रहे हैं, आप मुझे ज्वाइन करोगे? अरे भले आदमी, क्यों मर रहा है? बोले इसलिए कि मेरे संतान नहीं है, मेरे बेटा नहीं है। बोले भला है कि तुझे बेटा नहीं है, अरे भजन होगा अच्छे से भगवान का, व्यर्थ कर्मों में नहीं पड़ेगा, भगवान ने कृपा की है, भजन कर भगवान का। तो वो कहता है दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्जनम धनम चानपत्य दिक्कुलम संतति विना। ऐसे कुल को धिक्कार जहां संतति ना हो, ऐसे धन को धिक्कार जिसको भोगने वाला ना हो, ऐसा आंगन किस काम का जहां किलकारी ना गूंजे।
छोटे छोटे बच्चे पिताजी पिताजी कहकर गले से आकर लिपट जाए, अरे आप लंगोटधारी, आप क्या जानो इस सुख को। बाबा जी ने सोचा ये तो हमारे ही गले पड़ गया। आप अगर संतान का कोई रास्ता बता सकते हो तब तो ठीक, अन्यथा तो मैं मरूंगा और आप देखोगे। बाबा जी ने सोचा कि मेरे सामने ब्राह्मण मर जाए ये तो बहुत बुरा है। तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। तुझे लात पड़ेगी ना, उस दिन मेरी बात याद आई। अभी तो मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। एक फल दिया और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, ततो पुत्रो भविष्यति, भविष्य में उसे बेटा होगा। उसने कहा ठीक है। तो फल लेकर सिर से लगाकर आ गया और पत्नियां पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, पत्नी के हाथ में फल देकर स्वयं कहीं घूमने चला गया। भोला था ना, आत्मदेव नाम है। आत्मा जैसी भोली होती है हर एक व्यक्ति की, ऐसे ही आत्मदेव भोला है। और धुंधली क्या है? धुंधली मानव की बुद्धि सरीखी है, चतुर, चालाक, आसानी से किसी पर विश्वास ना करने वाली। ये वास्तविकता में हमारे शरीर की ही कथा है। ये आत्मा ही आत्मदेव है और ये बुद्धि ही धुंधली है, जिसको दूर का दिखाई ना दे धुंध में। हाँ, इसको परलोक की बात समझ में थोड़ी आती बुद्धि को, स्वर्ग नरक वैकुंठ, इसको ये कुछ समझ नहीं आता है। हाँ, आत्मा जरूर इस पर विश्वास करती है। सगा भाई, पड़ोसी, निकट का रिश्तेदार आकर कहे बेटी का विवाह है, 5 लाख घट रहा है, आप दे दो, अगले साल वापस दे देंगे, तो आत्मा तो कहेगी कि तेरी भी भतीजी लगती है, दे दे। पर बुद्धि कहेगी दूसरे को देंगे तो 3% आएगा, इसको देंगे तो क्या आएगा, और फिर लौटाए नहीं। तो ये द्वंद्व सदा सदा से सबके अंदर चल रहा है। आत्मा कुछ और कहती है, बुद्धि कुछ और कहती है। आध्यात्मिक मार्ग में, सन्मार्ग में, भक्ति के मार्ग में भी आपका मन अभी कुछ कहेगा कि ये जो कह रहे हैं ना, आज से कथा पढ़ना शुरू, आज से भागवत जी शुरू। पर बुद्धि कहेगी तू घर तो चल, मैं बताती हूँ तुझे। वैसे हम छोटे थे ना, बहुत टाइम टेबल बनाए, सुबह 5 बजे से ये पढ़ेंगे, हाँ 6 बजे से। आत्मा ने कहा कि हाँ तू, बुद्धि कहती है कि तू बना तो सही, कल सुबह होगी तब तुझे बताऊंगी कि तू उठे या नहीं उठे। ये द्वंद्व है हमारे अंदर का। और संतान उसी को होती है जहां पति पत्नी एक मार्ग पर हो। ठीक उसी प्रकार आत्मा और बुद्धि यदि किसी के शरीर में एक ही मार्ग पर है तो उसके यहाँ विवेक रूपी संतान का जन्म होता है। उस शरीर में, उस काया में, उसके अंतःकरण में वो विवेक का बेटा बनकर कब आएगा? जब आत्मा और बुद्धि एक मार्ग पर हो। पर ये तो दोनों अलग अलग चलने वाले। धुंधली की कुछ और सोच है और आत्मदेव की कुछ और सोच है। आत्मा ने विश्वास किया है आत्मदेव ने धुंधली के ऊपर, और धुंधली ने क्या किया? उसके गुण बताए। आप सुनोगे तो हंसोगे। धुंधली के गुण बताए, लोकवार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका कृपणा कलह प्रिया। लौकिक बातों में ही उसको आनंद है। नहीं समझ में आया ना? ऐसे समझो, देखो आज थारा घर कहीं बनायो, मैंने तो आज ये बना ली, सब्जी वाला आयो ही नहीं तो कहीं करा। अब इनने बोले कि ये बना लो तो मैंने ये बना। 2 घंटा 3 घंटा टाइम पास कर ले, यही बात है। पूरा दिन हो जाए किंतु कभी भगवत चर्चा किसी सखी से, किसी सहेली से ना हो। आज तूने कथा में क्या सुना? आज तुझे कथा कौन सी अच्छी लगती है? ये कभी कोई चर्चा नहीं। कौन सी चर्चा? ये साड़ी तू कहाँ से लाई? मुझे तो उसने ये बताई नहीं, मैं भी वहीं गई थी। बता, मुझे तो ये बताई उसने। उसमें 3 घंटा पास कर दे, 4 घंटा पास कर दे। हम राजस्थान एक बार कथा करने गए, सन 2012-13 की बात है। और बड़े बड़े वहाँ भवन, ऐसे पत्थर के खंभे, छत डला हुआ, टेंट की जरूरत ही नहीं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर पत्थर के खंभे थे, लोग वहाँ उससे टिककर माताएं बैठ जाती। एक दूर ऐसे कोने में एक खंभे से टिककर 2 माताएं बैठती, वो वहीं जाकर बैठती। अभी पूरा शुरू में पांडल खाली भी रहे तो भी वो वहीं जाकर बैठती, और वो बैठती और उनका बात शुरू। हमने कहा हद हो गई, हमारी 7 दिन में भागवत पूरी हो गई पर इनकी बात ही पूरी नहीं हो रही। वो ऊपर आई स्टेज पर, हमने उनको 7वें दिन पूछा जब वो भागवत जी का पूजन करने आई, माता जी आप क्या बात करती थी, रोज वहाँ बैठती थी? तो पहले तो दोनों हंसी खूब, हाँ घूंघट करके,
पहले तो हंस ली, फिर कहती है एक, मेरे घर एक दूध वाला आता है और इनके घर भी एक दूध वाला आता है, और वो मुझे 28 रुपये लीटर देकर जाता है और वो इनको 30 रुपये, वो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं जब ये भाव था दूध का, और इनको वो 30 रुपये लीटर दूध देकर जाता है। वरना आप अभी कहीं ढूंढने पहुँच जाओ कि ये दूध कहाँ मिल रहा है 30 रुपये लीटर में। ये उस समय की बात। बताओ, इतनी सी बात थी और उन्होंने 7 दिन पूरा कर दिया इस बात को। मैं इसके विरोध में कहता हूं कि यदि आपका कोई परिचित कथा में साथ में है, आप उसके पास मत बैठो। यदि आपको भगवान में मन लगाना है, आप अपने परिचित के पास मत बैठो, अन्यथा क्या होगा? देख कितनी अच्छी बात है, एक दूसरे को टल्ला देती हैं। कितना अच्छा भजन है, देख तो, रिकॉर्ड कर लिख। ऐसे में पूरा समय निकल जाता। लोक वार्ता रता क्रूरा, महिला मैया जो होती है ना, वो क्रूर नहीं होती है, पर इसका गुण है क्रूर है, ये निर्दयी है। ये धुंधली जो है निर्दयी है। प्रायशो बहुजल्पिका शूराचा गृह कृत्येषु, घर के कार्य में निपुण है। घर के कार्य में साज सज्जा सजावट साफ सफाई, क्या ऐसा बनाकर खिलाना कि कोई उंगली चाटता रह जाए। किंतु ये लोगों के लिए गुण हो सकते हैं, शास्त्रों की नज़र में केवल यही गुण कहना अपराध है। महिला तब पूर्ण मानी जाती है, कोई मैया तब ही पूर्ण मानी जाती है जब उसको ये सब तो आता हो, पर ये सब भगवान के लिए आता हो। घर इसलिए सजाऊं मेरे ठाकुर जी आएंगे, भोजन इसलिए बनाऊं कि मेरे भगवान को भोग लगाऊंगी, साफ सफाई इसलिए करूं कि जैसे शबरी के यहाँ राम चलकर आए, इस दिन कभी मेरे घर आ गए तो। ये भाव माताओं के अंदर होना चाहिए। और गीता जी कहती है कि ये भाव अगर आपके छोटे छोटे काम में भी आ गए ना, तो आपका कर्म पूजा हो जाएगा। कई लोग अपने दुकानों पर लिखवा कर रखते, कर्म ही पूजा है। केवल लिखने से नहीं, इसके सूत्र हैं 3। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। एक तो वह कार्य भगवान के लिए हो, झाड़ू लगाना। हमारी यहाँ माता ही क्या कहती है, कोई आएगो तो कई कहेगो, हाँ घर कैसो पड़ी हो, यही बोलते ना भाई। कोई क्यों आएगा, यूं बोलो ना कि ठाकुर जी आएंगे तो क्या कहेंगे, घर कैसा पड़ा हुआ। ये भाव क्यों नहीं आता है? हम अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों के लिए क्यों घर को साफ करते हैं? इसलिए झाड़ू भी लगाए तो तदर्थम, भगवान के लिए। मुक्त संग, उसमें कोई इच्छा ना रहे, कोई अभिलाषा ना रहे, और समाचार अच्छी प्रकार से। मेरे आंगन नहीं भुआरा, कैसे आएंगे भगवान।